हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और चैप्टर नाम क्या है? कर्वेचर। क्या नाम है आपका? कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले हम क्या करें? कर्वेचर का बेसिक। कर्वेचर का बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, कर्वेचर होता क्या आपका? स्टूडेंट चेक के सारे बच्चे, हमारे पास दो कर्व हैं। पहले कर्व का नाम क्या आपका? पी क्यू, और दूसरे का नाम क्या आपका? एल एम। हमारे पास दो कर्व हैं। फर्स्ट कर्व का नाम क्या आपका? पी क्यू, और सेकंड कर्व का नाम क्या आपका? एल एम। सो चेक कीजिए, दोनों कर्व में से जो एल एम वाला कर्व है वो पी क्यू से ज्यादा बेंड हो रहा है। पी क्यू से ज्यादा बेंड हो रहा है, मतलब ये कर्व ज्यादा कर्व्ड है, ज्यादा कर्व्ड है एज कम्पेयर टू पी क्यू। मतलब ये कर्व ज्यादा बेंड हो रहा है पी क्यू से। तो कोई कर्व कितना बेंड हुआ है, उस बेंडिंग पार्ट को न्यूमेरिकली मेजर करना, उसे बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। चेक कीजिए, कितने कर्व्स हैं? दो। एक का नाम क्या है? पी क्यू, एक का नाम क्या है? एल एम। एल एम वाला कर्व पी क्यू से ज्यादा कर्व्ड है, मतलब ज्यादा बेंड है। तो कोई कर्व इस कर्व से कितना बेंड हुआ है, उसे न्यूमेरिकली मेजर करना, उसे बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई कर्व कितना बेंड हो रखा है उसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करो, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक नाम ध्यान से लिखना अपने, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, तो चेक कीजिए, हमने क्या लिया? कर्व लिया। आपने हमने कर्व लिया है, एक कर्व लिया P और Q, और उसकी लेंथ कितनी आपकी? स्मॉल एस। लेंथ कितनी आपकी? स्मॉल एस। हमने कर्व लिया P और Q, उसकी लेंथ कितनी आपकी? स्मॉल एस। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए। हमने A ले लिया, इस पॉइंट पे ड्रॉ की टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दी? टेंजेंट। इसका एंगल नाउ अलोंग एक्स एक्सिस कितना आपका? साई। कितना आपका? साई। ओके स्टूडेंट्स, हमने कर्व के लिए आपने पी क्यू लिया, क्लियर है। एक पॉइंट के लिए आपने ए लिया, ए पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया आपने? टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और अलोंग एक्स एक्सिस एंगल कितना आपका? साई आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपके एस और एस क्या है? लेंथ ऑफ दिस आर्क, लेंथ ऑफ दिस आर्क, क्लियर है। ये जो आपके एस और साई हैं, इन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। तो जो कोऑर्डिनेट्स आपके एस और साई में होते हैं उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। एस क्या होते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क। साई क्या है? इस टेंजेंट का अलोंग एक्स एक्सिस जो आपने एंगल बनाया है। तो जो इक्वेशन आपके एस और साई में होते हैं, सॉरी, जो कर्व्स आपके एस और साई में होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। ओके स्टूडेंट्स, और जो इक्वेशन आपकी एस और साई में आएगी, मैं कहता हूं ये इक्वेशन आ गई एस इक्वल टू 4a sin साई, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन आपकी एस और साई में आएगी उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, बिकॉज एस और साई को बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। तो जो भी इक्वेशन एस और साई में आएगी वो सब क्या बोलोगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलोगे। क्लियर है। तो उसे ध्यान सुनिए, कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? ds बाई, सॉरी, डी साई बाई ds। ये फॉर्मूला किसका होता है? कर्वेचर का। बता चुके कर्वेचर क्या था। हमारे पास दो कर्व थे, पी क्यू था, एल एम था। जो कर्व एल एम था वो पी क्यू से ज्यादा बैंड हो रखा था आपका। तो कोई कर्व कितना बैंड हो रखा है उसे न्यूमेरिकली मेजर करना, उसे बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। ये बता चुका हूं, ये कर्व आपका पी क्यू, इसकी लेंथ कितनी है आपकी? एस है। ए पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अलोंग एक्स एक्सिस एंगल कितना आपका? साई आपका। इन दो को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। और जो इक्वेशन एस और साई में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? डी साई बाई डीएस होता है। क्या होता है? डी साई बाई डीएस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कर्वेचर का रेसिप्रोकल होती है। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर का रेसिप्रोकल होती है। चेक कीजिए, कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था? डी साई बाई डीएस। क्या था? डी साई बाई डीएस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला होता है डीएस बाई डी साई। इसकी उल्टी, कर्वेचर की उल्टी, कर्वेचर का रेसिप्रोकल, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और शो करते हैं रो से। शो किससे करते हैं? रो से। रो मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका रेसिप्रोकल होती है? कर्वेचर का। कर्वेचर फॉर्मूला क्या था? डी साई बाई डीएस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डीएस बाई डी साई, और शो किससे करते हैं? रो से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को बेसिक बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुका होगा। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस। तो हमारी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है?
First type question. To find radius of curvature को शो किससे तो बता चुका हूं, रो से. When question is given in intrinsic coordinates. किसमें होते हैं, एस कॉमा साई में. लिसन, जब भी आपका क्वेश्चन किस में हो, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स एस और साई में, बता चुका हूं इन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स. तो उस केस में रो का फॉर्मूला बता चुका भी क्या होता है, ds बाई डी साई. टाइप ध्यान रखो, टाइप की पहचान ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन आपका एस और साई में है और एस और साई के आपके इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई. आज बता चुका हूं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होती है वो कर्वेचर की उल्टी होती है. कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था, डी साई बाई ds. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका उल्टा ds बाई डी साई. तो ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन एस और साई यानी इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में आ जाए तो उस केस में रो निकालना हो तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई होता है. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. हाँ जी, s इज इक्वल टू 4a साइन साई. एक सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, s इक्वल टू 4a साइन साई. चेक कीजिए क्वेश्चन किसमें है, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स s और साई में है. तो बता चुका हूं जब भी क्वेश्चन s और साई में आ जाए तो उस केस में रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई. क्या होता है, ds बाई डी साई. तो क्या लिखोगे, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई. बोले ds बाई डी साई. तो आप काम कीजिए, s की वैल्यू पुट कर दीजिए. बोला s की वैल्यू कितनी है, 4a साइन साई. s की वैल्यू कितनी है, 4a साइन साई. डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू साई. 4a कांस्टेंट है और साइन साई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस साई. ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाइए. एक सिंपल क्वेश्चन आपका. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या चेक किया, क्वेश्चन किस में है, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में, एस और साई में. तो बता चुका हूं फर्स्ट स्टेप में रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई. हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू साई करना है. तो साइन साई कितना होता है, cos साई होता है आपका. तो रो की वैल्यू कितनी आ गई, 4a cos साई. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, s इक्वल टू log ऑफ सेकेंड साई प्लस 10 साई. s इक्वल टू लॉग ऑफ सेकेंड साई प्लस 10 साई. सो फिर चेक कीजिए सारे बच्चे, क्वेश्चन किसमें, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स s और साई में. तो इस केस में रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई. वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई. फिर से आप लोग s की वैल्यू पुट कर दीजिए, रो इज इक्वल टू d बाई डी साई. वैल्यू कितनी बताइए इसकी, log सेकेंड साई प्लस 10 साई. बताइए लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन सेकेंड साई प्लस 10 साई. हाँ जी, सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड साई इंटू 10 साई और 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर साई. स्टूडेंट्स लॉग का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1 अपॉन सेकेंड साई प्लस 10 साई. सेकेंड का सेकेंड इंटू 10 होता है और 10 का आपका सेकेंड स्क्वायर होता है आपका. सुन चेक कीजिए, तो 1 अपॉन सेकेंड साई प्लस 10 साई, यहां से कॉमन क्या है आपका, सेकेंड साई. सेकेंड साई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 10 साई प्लस सेकेंड साई. 10 साई प्लस सेकेंड साई ये बचेगा. इन दो में से आपने सेकेंड साई कॉमन ले, चेक कीजिए ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी आपकी. तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड साई आ जाएगी आपकी. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन किस में आपका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में, एस और साई में, तो उस केस में रो का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी साई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s इक्वल टू लॉग टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2. ओके स्टूडेंट्स,
log of tan पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। फिर चेक कीजिए क्वेश्चन किस में आपका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट एस और साई में, तो उस केस में रो का फॉर्मूला क्या होता है ds बाई डी साई। स्टार्ट करो। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला क्या होता है ds बाई डी साई। तो यहाँ फिर से आप s की वैल्यू पुट कर दीजिए d बाई डी साई। s की वैल्यू कितने में चेक कीजिए log ऑफ, हाँ जी, log ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। हमने फिर से s की वैल्यू पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, आप करिए डेरिवेटिव। बताइए डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। log का डेरिवेटिव 1 के अपॉन में एंगल आ जाएगा, तो 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अब किससे करते हैं हम tan का होगा सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। अब बारी किसी एंगल की, पाई बाई 4 का 0 होता है और साई बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कैसे किया है, log का क्या होता है 1 अपॉन एंगल होता है, तो 1 अपॉन 10 नीचे आ जाएगा, फिर tan का आपका सेकंड स्क्वायर होता है, फिर बारी किसकी एंगल की, पाई बाई 4 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और साई बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। आप चेक कीजिए किस आप चेंज कर दिए साइन और कोसाइन में, चेंज कैसे साइन और कोसाइन में। चेक कीजिए tan क्या होता है साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, नीचे क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड से क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 इंटू 1 बाई 2। tan क्या होता है आपका साइन बाई कॉस होता है, कॉस आपका ऊपर आ जाएगा, साइन आपका नीचे आ जाएगा, सेकेंड आपका 1 बाई कॉस होता है और बाहर क्या पड़ा आपका साथ में 1 बाई 2 पड़ा आपका। एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा आपका, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। स्टूडेंट्स एज यू नो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, चेक कीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 रो इज इक्वल टू 1 अपॉन, चेक कीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा कौन है पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, तो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा होता है आपका। अब एक काम कीजिए इस चो से अंदर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, हाँ जी 2 से अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे साई आ जाएगा। चेक कीजिए, हाँ जी क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन, जी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका साई बचेगा आपका। क्लियर है। हाँ जी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेकंड होता है आपका, तो रो का आंसर कितना आ जाएगा सेकंड सही आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, s इक्वल टू a log tan साई प्लस सेकेंड साई प्लस a tan साई इंटू सेकेंड साई, ये क्वेश्चन आपका। अगेन चेक किए सारे बच्चे, क्वेश्चन किस में आपका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स एस और साई में, तो टाइप कौन सी बनेगी फर्स्ट टाइप, रो का फॉर्मूला क्या बनेगा ds बाई डी साई। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताइए जी रो का फॉर्मूला क्या होता है ds बाई डी साई। फिर से आप s की वैल्यू पुट कर दीजिए, बोला s की वैल्यू कितनी है a log tan साई प्लस सेकेंड साई प्लस a tan साई और इंटू सेकेंड साई। क्लियर है, करो भी डेरिवेटिव इसका, a कांस्टेंट log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan साई प्लस सेकेंड साई और tan साई का सेकेंड स्क्वायर साई और सेकेंड साई का सेकेंड साई tan साई। ओके प्लस a, यहाँ लगाओ u इंटू वी रूल, पहले tan साई सेम, सेकेंड साई का सेकेंड साई इंटू tan साई,
यानी पहले यू को सेम रखा, सेकंड साई का डेरिवेटिव सेकंड साई इंटू टेन साई, फिर सेकंड साई को सेम रखोगे, टेन साई का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर साई, बिकॉज टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड से थीटा होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए लॉग का डेरिवेटिव 1/10 साई प्लस सेकंड साई, टेन का सेकंड स्क्वायर, सेकंड का सेकंड इंटू टेन होता है आपका। यहाँ पे कौन सा रूल, u इंटू वी, पहले इसको सेम रखा इसका डेरिवेटिव, फिर इसको सेम रखा इसका डेरिवेटिव। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू a/10 साई प्लस सेकंड साई, यहां से कॉमन क्या है आपका, सेकंड साई, अंदर क्या बचेगा 10 साई प्लस सेकंड साई। जब इन दो में से सेकंड साई कॉमन हो गए, यहां बचे 10 साई, यहां पे क्या बचेगा, सेकंड साई। अगेन यहां से चेक कीजिए कॉमन क्या है आपका, हाँ जी, यहां से कॉमन क्या है आपका, एक तो सेकंड साई कॉमन आ रहा है, बस सेकंड साई कॉमन आ रहा है, और बाहर ए भी पड़ा हुआ आपका, और अंदर क्या बचेगा आपका, हाँ जी 10 स्क्वायर साई प्लस सेकंड स्क्वायर साई, 10 स्क्वायर साई प्लस सेकंड स्क्वायर साई, ये बचेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो रो इज इक्वल टू ए सेकंड साई प्लस ए सेकंड साई, अंदर क्या बचेगा 10 स्क्वायर साई प्लस सेकंड स्क्वायर साई। अब चेक कीजिए इन दो में से कॉमन क्या रहा है, इन दो में से कॉमन क्या रहा है आपका, ए सेकंड साई, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर साई प्लस सेकंड स्क्वायर साई। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो सेकंड स्क्वायर साई माइनस 10 स्क्वायर साई इक्वल टू 1 होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है आपका। तो रो इज इक्वल टू ए सेकंड साई, चेक कीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड स्क्वायर साई, और ये भी क्या है, सेकंड स्क्वायर साई। यहां से आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दिया आपने, 1 नेगेटिव क्या बन जाएगा के पॉजिटिव, तो 1 प्लस 10 से कितना आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2a सेकंड क्यूब साई, 2a सेकंड क्यूब साई, ये क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स के चैप्टर का बेसिक और इस चैप्टर फर्स्ट स्टेप के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। इस चैप्टर नेक्स्ट स्टेप हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।